नया बल्दियाती सेटअप पंजाब में राइज कर दिया गया। गुजरात की जिला कौंसिल दोबारा बहाल हो चुकी है, जबकि तहसील कौंसिलों को एक बार फिर खत्म कर दिया गया है। नेबरहुड कौंसिल जो है वो 15,000 आबादी पर मुश्तमिल है। यूनियन कौंसिल था, ठीक है, आज भी यूनियन कौंसिल ही है। अच्छा, सिर्फ नाम ही तो ठीक है, नेबरहुड हो या विलेज कौंसिल, यूनियन कौंसिल ही है। अल-हिजाज न्यूज से मैं हूं आकाश न्याजी। नया बल्दियाती सेटअप पंजाब में राइज कर दिया गया है, जिसके मुताबिक वसी पैमाने पर तब्दीलियां की गई हैं। इस सिलसिले में गुजरात की जिला कौंसिल दोबारा बहाल हो चुकी है, जबकि तहसील कौंसिलों को एक बार फिर खत्म कर दिया गया है। जबकि गुजरात को यह भी एजाज हासिल हो चुका है कि कारपोरेशन अब मेट्रोपॉलिटन बन चुकी है। इस सिलसिले में म्यूनिसिपल कमेटियों के हवाला से भी नए फैसले कर लिए गए हैं। नए बल्दियाती पंजाब के एक्ट में क्या अहम तब्दीलियां की गई हैं, हमारे साथ मौजूद हैं साबिक सदर गुजरात बार चौधरी बिलाल हुसैन गोरसी एडवोकेट। हम इनसे जानते हैं कि नए बल्दियाती निजाम में जो अहम तब्दीलियां आई हैं वो क्या हैं, जानते हैं इन्हीं की ज़बानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 11 तारीख को गवर्नर पंजाब ने पंजाब लोकल गवर्नमेंट आर्डीनेंस 2021 पर दस्तखत कर दिए हैं। अब इसमें दो तरह से जो सेटअप बने हैं मैं उनको कैटेगराइज करूंगा। एक जो है वो है सिटी एरिया और एक जो है वो गांव का एरिया है, जो रूरल एरिया है। चूंकि सिटी एरिया में इसको नेबरहुड कौंसिल का नाम दिया गया है, चूंकि म्यूनिसिपल कमेटियां खत्म हो चुकी हैं, टाउन कमेटियां खत्म हो चुकी हैं, तो अब जो टाउन कमेटी लेवल के या म्यूनिसिपल कमेटी लेवल के या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन लेवल के जो सिटीज़ होंगे, जो कस्बात, बड़े कस्बात भी होंगे, वहाँ नेबरहुड कौंसिलें बनेंगी। ठीक है। नेबरहुड कौंसिल जो है वो 15,000 आबादी पर मुश्तमिल है। ये जो कस्बे हैं, ज़रा बड़े कस्बे हैं, वहाँ की बात कर रहा हूँ जो 15,000 आबादी की होगी। वहाँ हमारे चूँकि गुजरात को डिस्कस करेंगे, यहाँ हमारे जलालपुर जट्टा जो है वो मेन कस्बा है, जलालपुर जट्टा है, मंगोवाल है, कजा है, लाला मूसा है, खारियाँ है और सराय आलमगीर है। अब इसमें जो आबादी के लिहाज से यहाँ नेबरहुड कौंसिल्स बनेंगी। पहले देखते हैं नेबरहुड कौंसिल में सेटअप क्या होगा। अच्छा, लोग सर ये भी जानना चाहते हैं कि नेबरहुड कौंसिल का जो आइडिया है, फार्मूला, क्या ये यूरोप से या दीगर ममालिक से लिया गया है, यहाँ किस तरह से मुतारफ हुआ है? मैं तो इसको सिंप्लीफाई यही करूंगा कि ये जो पहले यूनियन कौंसिल था, ठीक है, आज भी यूनियन कौंसिल ही है। अच्छा, सिर्फ नाम ही तो ठीक है, नेबरहुड हो या विलेज कौंसिल, यूनियन कौंसिल ही है। इसमें सिर्फ नाम चेंज हुआ है। आबादी भी आप देख लें, नियर अबाउट 2-4 हज़ार का फर्क है, आगे पीछे करके इसको नेबरहुड का नाम दिया है, उधर विलेज कौंसिल का नाम दिया है। नेबरहुड में 12 रुकनी जो है वो उसकी होगी बॉडी, जिसमें चेयरमैन और वाइस चेयरमैन। ठीक है। उसके साथ 5 जनरल कौंसिलर होंगे और 5 मखसूस नशिस्तें होंगी। मखसूस नशिस्तों में जो है वो एक अकलीती का होगा मेंबर, एक यूथ का होगा, 2 खवातीन होंगी और एक किसान होगा, या सिटी में ताजर कह लें। ये 10 जो रुकनी उनके साथ चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के साथ बॉडी, टोटल 12 रुकनी होगी। इसका तरीकाकार जो है इसको भी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं, पहले नेबरहुड कौंसिल को क्लियर करके, तो फिर हम आएंगे मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन की तरफ, गुजरात, ताकि पहली कैटेगरी क्लियर हो जाए। नेबरहुड कौंसिल में जो है इलेक्शन कैसे होगा? इलेक्शन होगा, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन के नॉमिनेशन पेपर जमा होंगे और उनका एक वोट कास्ट होगा। ठीक है। जो एक पैनल होगा, चूंकि जमाती इलेक्शन है, जो एक पैनल होगा वो अपनी चेयरमैन वाइस चेयरमैन 2 लिस्टें देगा। ठीक है। एक लिस्ट देगा जनरल कौंसिलर्स की और एक लिस्ट देगा मखसूस नशिस्तों की। ठीक है। अब उनमें से जो विनिंग होगा पैनल, उसकी जो नशिस्तें हैं
मखसूस नशिस्तें, वो तो उसी के मुताबिक जो उसने लिस्ट दी होगी वो इलेक्ट हो जाएंगे। ठीक है। अब जो उनके जनरल काउंसलर होंगे उनको मुतनासिब नुमाइंदगी होगी। मुतनासिब नुमाइंदगी क्या है कि अगर 60% वोट लेते हैं विनिंग पैनल जो है, तो 5 में से 3 काउंसलर उनके इलेक्ट हो जाएंगे। वो प्रायोरिटी होगी 5 की, 1 2 3 4 5, पहले 3 उनके इलेक्ट हो जाएंगे। अब जो 2 रह जाएंगे, उनका जो रनर अप पैनल होगा उसने अगर 40% लिए हैं तो 2 उनके इलेक्ट हो जाएंगे, उनकी नुमाइंदगी भी इसमें मौजूद होगी। अच्छा सर, आप बता रहे हैं कि जनरल काउंसलर्स तो अलग-अलग मुतनासिब, लेकिन वहां तो पैनल जीतेगा दूसरी तरफ जो है। यस, मखसूस सीटें जो हैं वो पैनल को, जो विनिंग पैनल होगा पूरा 12 का 12 पूरा उसमें नहीं, उसमें 5 मखसूस सीटें हैं। वो चेयरमैन वाइस चेयरमैन की वो 5 मखसूस सीटें होगी, वो 5 सीटें उन्होंने पहले ही लिस्ट दी होगी, पहले ही नॉमिनेशन पेपर के साथ ही लिस्ट दी होगी। अब जनरल काउंसलर की जो है वो डिवीजन होगी मुतनासिब नुमाइंदगी के साथ। अब हम इसको आगे चलते हैं। इसमें चूंकि जलालपुर जट्टा आबादी के लिहाज से तकरीबन उसकी 9 जो है नेबरहुड काउंसिलें बनती हैं। ठीक है। लाला मूसा की 6 बन रही हैं, कुंजा, मंगोवाल और डिंगा की 5 बन रही हैं। ठीक है। खारियां की 3 है, सराय आलमगीर की 4 बन रही है। और जो मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन गुजरात है, इसकी तकरीबन 26 नेबरहुड काउंसिलें बनेगी। चूंकि आबादी इसकी 5.5 लाख के करीब आबादी है, इसमें काफी देहात भी शामिल हो चुके हैं। तो अब इसकी 26 जो है वो नेबरहुड काउंसिलें होंगी। अब नेबरहुड काउंसिल के बाद जो सिटी एरिया मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन की बात आ जाती है, तो यहाँ मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन में एक लॉर्ड मेयर होगा और 2 उसके साथ डिप्टी मेयर होंगे। ठीक है। ये अपने जो एक पैनल होगा जमात का, वो 2 लिस्टें प्रोवाइड करेंगे। अब इसमें जो इसकी तादाद बनती है, ये जो म्यूनिसिपल मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन है, इसकी 42 है। ठीक है। 42 जो है वो, उसमें से जो 17 हैं वो जनरल काउंसलर की हैं, 25 जो हैं वो स्पेशल सीट्स हैं। स्पेशल सीट भी उसी तरह नेबरहुड काउंसिल की तरह उसी डिजाइन में उसकी भी जो है एलोकेशन है कि इसमें लेडीज की जो सीटें हैं वो होगी 12 होगी, और जो अकलीती 2 हैं, वर्कर जो हैं वो 5 हैं, यूथ की 4 सीटें हैं। ठीक है। इस उसी तरह नेबरहुड काउंसिल की तरह मखसूस सीटों की ये भी लिस्ट प्रोवाइड करेंगे। तो मेट्रोपॉलिटन में भी जनरल काउंसलर मुतनासिब नुमाइंदगी, मुतनासिब जो जनरल काउंसलर होंगे, 17 जनरल काउंसलर हैं, वो मुतनासिब नुमाइंदगी के हिसाब से आएंगे। ठीक है। अब ये 42 का हाउस बनेगा मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन का। ठीक है। ये इनकी इंडिपेंडेंट अपनी बॉडी, अपना हाउस होगा। नेबरहुड काउंसिल का अपना हाउस होगा। ठीक है। ये एक कैटेगरी जिसको हमने पहले कैटेगराइज किया है, ये नेबरहुड काउंसिल जो कस्बा जात हैं उनकी आ गई। मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन की जो है वो मेयर और डिप्टी मेयर्स, दो डिप्टी मेयर्स होंगे, और 42 का जो हाउस होगा उसको रन करने के लिए। अच्छा, तो ये मेयर और डिप्टी मेयर के लिए उम्र का जो तयन है या शर्त क्या रखी है? इसमें देखें, इसमें एक बात जो अंडर डिस्कशन आई है, वैसे तो जो आपको इलम है पहले जो इलेक्शन लॉज हैं इसके मतलब, सिर्फ इसमें क्वालिफिकेशन के हिसाब से एक बात हमारी एक जमात ने ये बात उठाई थी, तो उनको सेटिस्फाई करने के लिए उन्होंने FA क्वालिफिकेशन प्रायोरिटी तरजीह दी जाएगी, लेकिन उसमें जो लाजमी क्वालिफिकेशन उसमें नहीं है। प्रायोरिटी किस तरह दी जाएगी इसका इसमें कोई एक्सप्लेन नहीं किया। अच्छा, उम्र का भी सुना है कि मेयर और डिप्टी मेयर के लिए 25 साल एंड कम से कम होना चाहिए। इस तरह जनरल काउंसलर्स को है वो भी जवान ही ज्यादा रखे जा रहे हैं कि 18 तक कम से कम। जी, वो यूथ के हवाले तो इस तरह होगा। वैसे 25 जो है वो मेयर डिप्टी मेयर के लिए उसी तनासब के हिसाब से। अब इलेक्शन जो है ज़ाहिर फाइनल होने जा रहे हैं, तो क्या इलेक्ट्रॉनिक मशीन EVM का बड़ा शोर है, तो ये भी सुना है कि पंजाब हुकूमत ने इसे लाजमी करार दे दिया है बल्दियाती इलेक्शन के लिए, ऐसा है? ये देखें, जो EVM है इसको अगर ये चूंकि मौजूदा गवर्नमेंट ने
नेशनल असेंबली में, पार्लियामेंट में इसको कानून तो इसका पास हो चुका है, इसमें कोई ऐसी रुकावट तो नहीं है, लेकिन जाहिर है एक नया सिस्टम होगा, उसको पहले तो मेरे ख्याल में, मेरी ज़ाती राय है, उसको ट्रायल किए जाने चाहिए। 1, 2, 3 हलकों में इस तरह, बेशक ज़िमनी इलेक्शन में इनके ट्रायल करें ताकि कोई एम्बिग्विटी अराइज ना हो। चूंकि लोकल गवर्नमेंट इलेक्शन पूरे पंजाब में होने हैं, और इसका जो तरीका, इसमें भी उन्होंने एक तरीकाकार रखा है कि पहली स्टेज पे गवर्नमेंट की प्लानिंग यही है, जो तर्जमान ने इसके मतलब बयान दिया है कि पहली स्टेज में नेबरहुड कौंसल और विलेज कौंसल के इलेक्शन होंगे। उसके बाद जो है वो दूसरी स्टेज आएगी जिसमें मेयर, डिप्टी मेयर जो है वो इलेक्ट होंगे। अच्छा, इसमें उनके भी आ रहा है कि बराह रास्त मेयर, डिप्टी मेयर, लॉर्ड मेयर और चुने जाएंगे इसीलिए चेयरमैन। यस, ये पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हो रहा है, मेरे इल्म के मुताबिक इसमें, चूंकि ये मेयर जो होगा मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन का मेयर और जिला कौंसिल का जो मेयर होगा, इनके डायरेक्ट इलेक्शन होंगे, और उसी जो वोट लेंगे जिस तरह, ये एक आप कह सकते हैं कि अपोजिशन या दूसरी जमातों को भी मुतनासिब नुमाइंदगी की वजह से अपने हाउस में जो लूज भी कर जाते हैं, रनर अप होते हैं, उनको भी नुमाइंदगी का हक हासिल हो जाएगा, कुछ ना कुछ वो भी अपना हिस्सा ले लेंगे। जिला कौंसिल की सूरत में मेंबर जिला कौंसिल उनके आ जाएंगे, और मेट्रोपॉलिटन कॉर्पोरेशन की सूरत में यहाँ से मेंबर इलेक्ट होके उनकी नुमाइंदगी भी हासिल हो जाएगी। जी नाजरीन, हमारे साथ मौजूद थे साबिक सदर चौधरी बिलाल हुसैन गोरसी एडवोकेट, जो कि बड़ी ही तफसील से बता रहे थे कि नया बल्दियाती एक्ट पंजाब आखिर क्या है, और ख़ास तौर पर ज़िला गुजरात के हवाला से कि ज़िला कौंसिल के इलेक्शन बल्दियाती कैसे होंगे, और मेट्रोपॉलिटन की किस तरह मुतनासिब नुमाइंदगी के साथ मेयर, डिप्टी मेयर और दीगर जो कौंसल्स वगैरह, चेयरमैन, तमाम का जो इंतखाब कैसे अमल में लाया जाएगा। अल हिजाज न्यूज़ से मैं हूँ आकाश नियाज़ी।